आधी रात को पेशाब करने उठा और अंधेरे में किसी ने काट लिया। मैंने कुल्हाड़ी उठाई, हमला करने को तैयार, पर देखा एक सफेद लोमड़ी जो अजगर के चंगुल में फंसी थी। उसने मेरी ओर देख इंसानी आवाज में कहा, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। मैंने कुल्हाड़ी से सांप को मार दिया। बचाए जाने पर भी छोटी लोमड़ी अधमरी थी। मैं उसे घर ले गया और घाव शराब से साफ किए। ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह छोटी सी चीज फिर से दौड़ने और कूदने लगी थी। उसके बाद से लोमड़ी बस यहीं रह गई, जैसे कोई आवारा कुत्ता जो किसी भी हालत में जाने को तैयार न हो। लेकिन मैं तो खुद एक अनाथ था, जैसे तैसे अपनी गुजर बसर कर रहा था। मैंने उसे कई बार जंगल में भगाने की कोशिश की, लेकिन हर रात वह वापस आ जाता, अपने मुंह में जंगली फल, खरगोश या मुर्गियां लेकर। तभी मुझे समझ आया, वह मुझे दिखा रहा था कि वह भी अपना योगदान दे सकता है। तो आखिरकार मैंने उसे रहने दिया और इसी तरह वह मेरा हमेशा साथ देने वाला साथी बन गया। लकड़ी काटते या भेड़ की आवाज सुनते वक्त वह साथ रहता। होमवर्क करते समय भी वह पास में एकदम शांति से बैठ जाता। लेकिन यह सब अचानक मेरे हाई स्कूल के अंतिम साल में रुक गया। लोमड़ी बस गायब हो गई थी। मैंने अंधेरा होने तक इंतजार किया, कोई लोमड़ी नहीं थी। लेकिन फिर एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर आ गई। उसके पास एक छड़ी थी, मीठी मुस्कान थी और वह पूरी तरह से निर्दोष लग रही थी। युवक, मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? मेरा दिल बैठ गया। हाल ही में गांव के बाहर से कोई भी यहाँ नहीं आया था। कौन सी पोती की बात कर रही हैं आप? उसने अपना गला साफ किया। उसकी नजरें मुझ पर जमी थीं। मैं कुछ साल पहले चली गई थी, अपनी पोती को घर देखने के लिए छोड़ गई थी। लेकिन जब मैं वापस आई तो वह गायब थी। किसी ने मुझे बताया कि वह तुम्हारे साथ रह रही है। मैं पूरी तरह से उलझन में था। मेरे घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था। मैडम, मुझे लगता है कि यहाँ कोई गलती हो गई है, वह बस बोली। ओह, धीरे धीरे सिर हिलाते हुए। लेकिन उसकी नजरें मेरी रसोई पर ही टिकी रहीं। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया और मुड़कर देखा तो वहां लोमड़ी बैठी थी। उसकी पूंछ हिल रही थी और वह बूढ़ी औरत की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उस पर मुस्कुरा रही हो। और यह सचमुच पहली बार था जब उसने खुद को किसी और को दिखाया था। बूढ़ी औरत एक पल के लिए मुस्कुराई, फिर बिना एक शब्द कहे मुड़कर चली गई। उस रात लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर गोल होकर सो गई। लेकिन जब मैं अगली सुबह उठा तो वह गायब थी। मैं उठकर मेज पर एक लाल थैली पाई। उसमें लाल कागज में लिपटी औरतों के लंबे काले बालों की एक लठ थी। कुछ समझ न आने पर मैं इसे सीधे गांव के मुखिया के पास ले गया। जैसे ही उसने इसे देखा वह जोर जोर से हंस पड़ा। अरे अरे अरे, लगता है किसी लड़की को तुम पर गहरा क्रश हो गया है। इसे उसके परिवार के पास ले जाओ और तुम प्रस्ताव रख सकते हो। बताओ बताओ, किस लड़की ने यह भेजा है? मैं पूरी तरह से उलझन में था। क्या लोमड़ी ने यह मेरे लिए लाया था? लेकिन जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, उस दिन के बाद से लोमड़ी कभी वापस नहीं आई, कभी नहीं। उसके जाने से मैं अंदर से खाली हो गया। बस खाना, सोना और उसे पूरे पहाड़ पर ढूंढना ही मेरा दिन था। एक भी निशान नहीं मिला। मुझे लगा किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया। 2 हफ्ते की खोज बेकार रही। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, लगा अब वो कभी नहीं मिलेगा। फिर करीब 2 हफ्ते बाद एक रात घर लौटने पर एक बूढ़ी औरत गेट पर बैठी रो रही थी। मैंने पास जाकर पूछा, क्या हुआ है? उसने अचानक सिर उठाया और एक ठंडी डरावनी आवाज में बोली, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ। मेरा पोता गायब है। तुमने उसे देखा है ना? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पिछली बार वह उसकी पोती थी, अब उसका पोता है। हर कोई बार बार मेरे पास ही क्यों आता है? मैंने सिर हिला दिया। नहीं, लेकिन वह बस मुस्कुराई, एक टेढ़ी मेढ़ी सी मुस्कान के साथ। नहीं देखा तो 6 साल पहले क्या तुमने मेरा पोता 6 साल पहले देखा था? ये सवाल कम और इल्जाम ज्यादा लग रहा था। मैंने सिर झुकाया और गहराई से सोचने लगा। मैडम, आप गलत इंसान से बात कर रही हैं। मैंने आपके पोते को कभी नहीं देखा। आपको यहाँ से जाना चाहिए। जैसे ही मैंने ये कहा वह चुप हो गई, बस मुझे घूरती रही और मुस्कुराती रही। वह मुस्कान गलत थी, बहुत गलत। मैं धीरे धीरे पीछे हटता गया, फिर मुड़ा और भाग पड़ा। पूरे रास्ते लड़खड़ाता हुआ सीधा गांव के मुखिया के घर पहुंचा। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। अभी भी हाँफता हुआ वह सिगरेट होंठों में दबाए जड़ हो गए। फिर उन्होंने ठीक मेरे पीछे इशारा किया। क्या वो वही है? मेरी रीढ़ में बर्फ सी सिहरन दौड़ गई। मैं कांपता हुआ पलटा और वह वहीं थी, ठीक मेरे पीछे खड़ी, चुपचाप, बिना कोई आवाज किए। मैं इतनी तेजी से गांव के मुखिया के पीछे कूद गया। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम किस गांव से हो? आधी रात को एक बच्चे के पीछे इस तरह छुप कर आना, ये ठीक नहीं है। उसने बस धीमे और सपाट स्वर में कहा, मैं अपने पोते के लिए यहाँ हूँ। इसके बाद चाहे मुखिया ने उससे कुछ भी पूछा, वह बस मुस्कुराती रही। तो गांव के मुखिया अंदर गए और 2 अंडे लेकर बाहर आए। ये लो और यहाँ से निकल जाओ। मेरे इलाके में लोगों को डराने मत आना। उसने अंडे लिए, उन्हें देखा और जमीन पर फोड़ दिए। वह चिल्लाई, सीधे मेरी ओर इशारा करते हुए, इसने मेरे पोते को मार डाला। मैं इसकी जिंदगी भर इसका पीछा करूंगी। मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चिल्लाकर आंगन की बत्तियां जलाने को कहा। मेरे डोरी खींचते ही आंगन जगमगा उठा और मुझे सब दिखा। बूढ़ी के कंधे पर एक लाल जहरीला सांप कुंडली मारे था, जिसके दांत बाहर थे और आंखें मेरी ओर। मुखिया घबरा गया। वह झुककर फुसफुसाया, बच्चे, मेरी आंखें ठीक नहीं हैं। क्या उस बूढ़ी औरत की कोई परछाई है? मैंने झटके से सिर घुमाकर देखा। वह एकदम सीधी खड़ी थी और उसके पीछे कोई परछाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ठंडा पसीना मेरी पीठ तक भीग गया। मैं बोल भी नहीं पाया। मैं बस सिर हिला दिया। मुखिया ने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी। डर मत बच्चे, मेरे कमरे में एक विरासत की तलवार है, जल्दी से जाकर ले आ। मैं कांपते पैरों से अंदर भागा, पूरा कमरा छान मारा। तलवार नहीं मिली। मैं वापस आकर बताने ही वाला था, लेकिन तब तक बूढ़ी औरत जा चुकी थी। मुखिया ने मुझे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया।
बच्चे, कोई तलवार नहीं है, मैंने ये सब बनाया था, तुम्हारे पीछे कुछ अशुद्ध चीज लगी हुई है। फिर वह मुड़ा और सारी लाइटें बंद कर दी और धीरे से पूछा कि क्या मैंने पहाड़ों में कुछ छेड़ा था। मैंने इस बारे में सोचा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या तुमने कभी किसी बेगुनाह को मारा है? तभी याद आया, 6 साल पहले लोमड़ी बचाने के लिए मैंने एक सफेद सांप मारा था। मैंने मुखिया को सब बता दिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। बेचारा बदनसीब बच्चा, उस पहाड़ पर यूं ही किसी चीज को मारना ठीक नहीं है, तुम बड़ी मुसीबत में हो। उसने कहा कि वह सुबह मुझे एक ओझा के पास ले जाएगा। आज रात मुझे उसके घर ही रुकना था और चाहे कोई भी मुझे पुकारे, मुझे जवाब नहीं देना था, एक शब्द भी नहीं। उस रात मैंने पूरा समय अपना मुंह बंद रखा, लेकिन करीब 11 बजे बाहर कुछ सरसराने लगा। फिर उसकी रोने की आवाज दीवारों के पार से आने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, एक लंबा दुबला सा साया बाहर घूम रहा था। फिर वह बस शीशे से चिपक गई, जैसे मुझे ढूंढ रही हो। मैं जड़ हो गया, हिल भी नहीं सका। फिर मुखिया की आवाज दीवार के पार से आई, कंबल से अपना सिर ढक लो, मत देखो। मैंने कंबल झट से सिर पर ओढ़ लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। तेज धीमी और पास दूर की आवाजें रात 3 बजे तक चलती रहीं। फिर बाहर सन्नाटा छा गया, पर मैं कंबल से बाहर निकलने की हिम्मत न कर सका। मुझे नहीं पता कितनी देर लगी, लेकिन आखिरकार मैं सो गया। फिर वह डरावना सपना आया, एक सफेद सांप, लहूलुहान और कटा हुआ। उसकी आंखें मुझ पर थीं और वह इंसानी आवाज में बोला, मेरी जिंदगी वापस दो। मैं चीख कर बिस्तर पर उठ गया। बाहर उजाला हो चुका था और मुखिया मेरे पास खड़ा मुझे उठा रहा था। अब अगले गांव के शमन से मिलने का समय है। लेकिन उसी रात वह पागल बूढ़ी औरत फिर लौट आई, खिड़की से सटकर मुझे फिर से मुस्कुराकर देख रही थी। मुखिया बाहर एक छुरी लेकर गया, वहां कुछ नहीं मिला। फिर हमने अगरबत्ती और कागजी पैसे जलाए, झुककर मिन्नतें की, कुछ काम न आया। सबसे डरावना क्या था, एक सुबह मैं पहाड़ों के बीच एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ जागा, और वह जगह ठीक वही थी जहां मैंने सफेद सांप को मारा था। हमने मुखिया के घर में 3 दिन तक डटे रहे, हर तरकीब आजमा ली और सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। मुखिया पूरी तरह से थका हारा लग रहा था, मैं उसे और नहीं घसीट सकता था। चौथी सुबह मैंने उसकी चेतावनी अनसुनी की और घर की ओर भागा, पर उम्मीद नहीं थी कि मेरे दरवाजे पर ही मुखिया हाँफते हुए आ जाएगा, हाथ में फावड़ा लिए। मूर्ख, क्या लगा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? आज हम इसका अंत करेंगे। बच्चे, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। वह मुड़ा और भारी मन से मेरी ओर देखने लगा। विलो कबीला तुम्हारी जान लेने आ रहा है, इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं तो लगभग डर के मारे उछल ही पड़ा। विलो कबीला, इस गांव में तो ऐसा कोई परिवार नहीं है। मुझे लगा शायद वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसने सिर हिलाया, पूरी तरह गंभीर होकर। उसने मुझे बताया कि इन पहाड़ों में 5 महान आत्मा कबीले हैं, लोमड़ी, नेवला, कांटेदार जंगली चूहा, विलो सांप और ग्रे चूहा। वो सांप जिसे तुमने तब मारा था और जो अब तुम्हारा शिकार कर रहा है, दोनों ही विलो कबीले से हैं।